हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, एडमिशन में नया पार्टनर आता है और अपने साथ में कैपिटल नहीं लाता है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको लाइव क्लास के माध्यम से कराए थे और यह चैप्टर लगभग आज आपका कंप्लीट होने जा रहा है। इसी कैटेगरीज में पार्टनर का आना, कैपिटल गुडविल का ना लाना या कैपिटल का ना लाना, एक न्यूमेरिकल्स और बचा है, वह भी मैं आज आपको करा देता हूँ। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 23। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23। रमेश सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म who share profit and losses in the ratio 2:1। वह लाभ और हानि 2 और 1 के अनुपात में बांटते हैं। Their balance sheet on 31 मार्च 31 मार्च 2018 को उनकी एक बैलेंस शीट दी हुई है, जिसमें कैपिटल है रमेश की, सुरेश की कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। इधर आप देखें तो कैश है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर एंड मशीनरीज है। एडजस्टमेंट फोकस कीजिए, किताब पर ध्यान दीजिए। ऑन 1 अप्रैल 2018 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने महेश को नया पार्टनर्स बनाया फॉर 1/5 शेयर। द फॉलोइंग कंडीशन, द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेट एज 2 टाइम ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, यानी गुडविल निकालना पड़ेगी बाय द एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड कंडीशन में प्रॉफिट दिए हैं 3 साल के 40,000, 40,000, 30,000 एंड 35,000। कंडीशन नंबर 3, महेश विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। महेश अपने हिस्से की ख्याति नगद लाया लेकिन रकम नहीं दी है। एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल फाइंड करना पड़ेगी और ब्रिंग नगद लाने की बात कर रहे हैं। कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो रही है। महेश विल ब्रिंग हिज अमाउंट ऑफ गुडविल के बाद में वह कैपिटल भी कैश में लाया। यह सवाल में मेन बात आपके सामने जो निकल कर आ रही है वह यह है कि नया साझेदार आ रहा है, ना तो उसकी गुडविल दी हुई है, वो वैल्यूड करने को बोला है, इन कैश नगद ला रहा है, बोला जरूर है लेकिन निकालना पड़ेगा। और नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल भी नहीं ला रहा है। ऐसे सम मैंने कल ही आपको करवाए हैं। आप देखिए उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। रमेश, सुरेश, महेश 3 पार्टनर हो गए। क्वेश्चन नंबर है 23। चूंकि आप सोच रहे होंगे कि सवाल में रिवोल्यूशन क्यों नहीं बन रहा, तो आपको मैं याद दिला दूं, ध्यान दिला दूं कि जब पार्टनर के एडमिट पर आने पर फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज में अगर डिक्रीज और इंक्रीज होता है, एप्रिशिएट डेप्रिशिएट होता है, उसी सिचुएशन में आपका रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। अदर कंडीशन में जब डिक्रीज इंक्रीज नहीं है तो रिवोल्यूशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम नॉर्मली कैपिटल के ट्रांजैक्शन लिखते हैं। बाय बैलेंस बीडी, रमेश कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है 1,00,000, 2,000, 1,02,000। सुरेश का कैपिटल आपको गिवन है 73,000। महेश एज अ न्यू पार्टनर है, अपने साथ कैपिटल नहीं ला रहा है, इसलिए हम यहाँ जगह छोड़ देते हैं बाय कैश अकाउंट लिख करके। ये ट्रिक मैंने कल आपको दे दी थी, एक बार और समझा देता हूँ। इसके बाद आपको मालूम है इसमें गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। चूंकि सवाल में गुडविल नहीं है, आपको कैलकुलेटेड करना है बाय द एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का पैटर्न आप जानते हैं, जितने साल के प्रॉफिट होते हैं उतने ईयर के प्रॉफिट को जोड़ा जाता है और उतने का ही उसमें डिवाइड किया जाता है। जैसे 3 साल के प्रॉफिट है, तीनों को जोड़ेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे, देन एवरेज प्रॉफिट आएगा। फिर उसमें नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 2 वर्ष के आधार पर, 3 वर्ष के आधार पर 2 गुना, 3 गुना, जैसा कहा गया होगा उतने का इनटू कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। देखिए मैं यहाँ आपको वर्किंग बता रहा हूँ गुडविल का।
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमें फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ। इसे निकालना है तो 3 प्रॉफिट दिए हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। पहला प्रॉफिट है 40,000, 40,000, 30,000, 30,000, 35,000, 35,000 डिवाइड बाय 3। तीनों को जोड़ते हैं तो ये होता है 1,05,000, 1,05,000 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं इसमें अपन। जब 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 3 9 होते हैं, एक इधर दे दिया 15, 35,000 आया। अब इसको गुडविल कन्वर्ट करना है तो गुडविल में 2 ईयर परचेज बोला है तो 35,000 इंटू 2, इस तरह से 70,000 गुडविल निकल कर आई फर्म की प्रॉफिट से निकाली गई गुडविल फर्म की गुडविल कहलाती है। और दोस्तों आप जानते हैं हमें फर्म की गुडविल नहीं चाहिए, हमें न्यू पार्टनर की गुडविल चाहिए, और न्यू पार्टनर का नाम है महेश। 70,000 में महेश का शेयर निकालेंगे, उसका शेयर है 1/5। आप किताब देखें तो 70,000 का जैसे ही हम 1/5 करेंगे तो गुडविल कैलकुलेट होती है 14,000। ये 14,000 गुडविल महेश नगद ला रहा है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड करना पड़ेगा आपको दोनों पार्टनरों को, दोनों यानी रमेश और सुरेश। मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। रमेश को मिलेगा 14,000 रुपए का। रेशियो देखिए किताब के अंदर इनका रेशियो दिया हुआ है 2:1 यानी 2/3, और रमेश के बाद सुरेश को मिलेगा 14,000 का 1/3। अगर हम 2/3 निकालते हैं तो ये कैलकुलेटेड होके आएगा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ 9,333, 9,333। और यदि अगर हम दूसरे का कैलकुलेटेड करें तो राउंड फिगर अप्रोक्सीमेटली करें 4,667। तो पहले को गुडविल मिला 9,333,4,667। चूंकि इस सवाल में ना तो कोई रिजर्व फंड्स है, ना कोई पुराना प्रॉफिट एंड लॉस है, ना ही इसके अंदर रिवैल्यूएशन है, इसका मतलब हमारी जो नॉर्मल कैपिटल के ट्रांजैक्शन है वह पूरे हो गए। अभी हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं निकाली है। उसके 2 तरीके होते हैं। आप चाहें तो पहले उसकी कैपिटल कैलकुलेटेड कर सकते हैं, बाद में अकाउंट बना सकते हैं, और या फिर अकाउंट बनाने पर जो नई कैपिटल आएगी रमेश सुरेश की उससे मैंने तो इसका टोटल 111,333, इसका टोटल 77,667, इसकी जगह छोड़ देते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। टू बैलेंस CD 111,333 और 77,667। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेटेड करना बताता हूं। वही ट्रिक रहेगा, वही तरीका रहेगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। यहाँ बता रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ महेश कैपिटल। वही पैटर्न, टोटल प्रॉफिट क्या मांगते हैं, कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ 1 मांगते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट, शेष लाभ, ये सब आप सीख चुके हैं। 1 - 1/5, 4/5। ऐसा इसलिए किया जाता है, फर्म का प्रॉफिट 1 होता है, सबसे पहले नए पार्टनर का शेयर हटा दिया, 4/5 आया। ये 4/5 रमेश और सुरेश को मिलने वाला शेयर है। चूंकि यहाँ रमेश और सुरेश की ही कैपिटल है, आपके सामने देखिए, जब रमेश और सुरेश की कैपिटल है तो शेयर भी रमेश और सुरेश का चाहिए, जिससे इसे हम फर्म की कैपिटल में कन्वर्ट कर सके। तो देखिए इसके आगे मैंने बताया था, इसको हम
यहां लिखते हैं टोटल कैपिटल रमेश एंड सुरेश इक्वल टू, दोनों की कैपिटल जोड़ना है 111333 प्लस 77667, इन दोनों की कैपिटल को जोड़ने पर आपका कंप्यूटेशन बनता है 1,89,000। ये रमेश और सुरेश की कैपिटल है, फर्म की नहीं है। अब इसको हम फर्म की कैपिटल में कन्वर्ट करें तो फर्म कैपिटल, होल फर्म कैपिटल बनाना है तो 1,89,000 इंटू ये हो जाएगा 5/4, और इसमें से यदि अगर आपको न्यू पार्टनर का शेयर निकालना है तो 1/5 इंटू कर दीजिए, या थर्ड स्टेप में जो तीसरी स्टेप बनेगी उसमें भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर फर्म की कैपिटल बनाए तो ये हो जाती है 2,36,250। ये आपकी फर्म की कैपिटल आ गई, टोटल होल फर्म कैपिटल। अब महेश का शेयर निकालना है तो महेश इक्वल टू 236,250 इंटू 1/5, इसका 1/5 कर दिया जाए। जैसे ही आप इसका 1/5 करेंगे इसकी कैपिटल आएगी 47,250। ये नया नहीं है कुछ आपके लिए, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। इस तरह से आपने देखा नए पार्टनर की कैपिटल निकल आई, गुडविल निकल आई, और इसे हम सभी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाता है। अब मैं आपको इसकी बैलेंस शीट बताऊंगा, जब तक आप इसको समझिए और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करें, फिर मैं आपको इसकी बैलेंस शीट तैयार कराता हूं। तो देखिए इसकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना दिया है। आप एक ही एंट्रीज देखिए पुरानी बैलेंस शीट से। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में हमें कैपिटल दी हुई है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कैपिटल रमेश, सुरेश, महेश। रमेश की नई वाली कैपिटल आएगी 1,11,333,77667 और 47,250, और तीनों का टोटल हम आउटसाइड में कर देते हैं, और यदि नहीं करना है तो तीनों को हम सीधे बाहर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा पुरानी बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर हैं, एज इट इज आएंगे, कोई डिक्रीज इंक्रीज नहीं है, 24,000 24,000। और देखिए क्रेडिटर के अलावा बिल्स पेबल हैं, इनमें भी कोई डिक्रीज इंक्रीज नहीं है, एज इट इज आएंगे 900। पहले हम इन तीनों का अगर टोटल लगाते हैं तो टोटल चेक करते हैं, तो मैं आपको टोटल बता देता हूं इसका। इसका टोटल आएगा 2,36,250। ध्यान करो, अभी मैंने फर्म कैपिटल जब कन्वर्ट की थी तो यही आई थी आपकी। असेट्स में आए, सबसे पहले पुराना कैश दिया है। आप जानते हैं कैश के अंदर दो चीजें जोड़ी जाती हैं, न्यू पार्टनर की कैपिटल एंड गुडविल। 6,000 प्लस गुडविल लाया है 14,000 प्लस कैपिटल लाया है 47,250। इस तरह से इनका जब टोटल लगाते हैं तो ये होता है 67,250। देन अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज, इनके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है, कोई डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज नहीं है, इसलिए इनको हम एज इट इज लिख सकते हैं जैसी हमें दी हुई है। तो सबसे पहले स्टॉक 54,000। इसके बाद आप बुक देखिए डेटर्स, ये आपको गिवन है 35,000। देन फर्नीचर
ये भी आप ध्यान से देखिए 5500 5500 एंड लास्ट ट्रांसेक्शन मशीनरी और इसका अमाउंट आपको गिवन है 99,400 और इस तरह से आपके बैलेंस शीट के सारे ट्रांसेक्शन पूरे हुए। बोथ साइड का टोटल लगाएंगे, इक्वल आना चाहिए और दोनों साइड का टोटल आएगा 2,61,150 2,61,150 और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर कोई खास बात नहीं थी। जो कल मैंने लाइव क्लास में आपको बताया था पार्टनर आ रहा है, कैपिटल नहीं ला रहा है, वही सिस्टम यहाँ पर मैंने आज फॉलो करके आपको दिया। इस सवाल में एक और चीज थी, पार्टनर आ रहा था, गुडविल भी नहीं थी, लेकिन नगद लाने की बोल रहा था। तब हमने सवाल देखा तो उसमें कहा गया था कि गुडविल आपको बाय द एवरेज प्रॉफिट मेथड सॉल्व करना है। यानी एवरेज प्रॉफिट का मतलब जितने प्रॉफिट उतने को जोड़ो। 3 प्रॉफिट थे, तीनों को जोड़ा गया, 3 का भाग दिया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, फर्म की गुडविल आई। फर्म की गुडविल नहीं, हमें न्यू पार्टनर की गुडविल चाहिए होती है और उसका हिस्सा था 1/5 14,000 आई। 14,000 रुपए हमने दोनों को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए, टोटल लगाया, कैपिटल निकाली, देन बैलेंस शीट। एकदम सिंपल है क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आज ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हुआ। कल से मैं आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और समस्याएं मुझसे शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।